डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है? इट्स अ मेडिकल emergency is an acute injury or illness of sufficient severity that possesses an immediate risk to a person's life or long-term health। यानी कोई भी ऐसी इमरजेंसी एक्यूट जो कि किसी की लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, जिससे उसकी जान जाने का खतरा हो, उसको हम मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे लेते हैं। उसमें वापस को बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें से ब्लीडिंग हो रही हो, उसको सांस लेने में मसला हो रहा हो, उसको फिट्स पड़ रहे हो, उसको झटके लग रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द emergency situation in medical. So emergency care is an essential part of the health system and serve as the first point of contact for many around the world. So ये एक बहुत essential part है और हर country के अंदर emergency को डील करने के लिए बहुत से काम किए जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 1122 जो है वो सिर्फ इसलिए है ताकि एमरजेंसी जो है उस एमरजेंसी को डील कर सके। इन केस कहीं पे कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई एक्सीडेंट का आ रहा है, या कोई इस तरह की इंजरी हुई है, तो इन डेट केस जस्ट इन वन कॉल के ऊपर 1122 अपनी एम्बुलेंस लेके आपके घर आ जाता है और आपको जो उस वक्त बेसिक केयर या बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करके जितनी जल्दी हो सकता है आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। तो हर कंट्री ने अपनी एमरजेंसी को लेके एक सेटअप बनाया हुआ होता है। उसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर भी एमरजेंसी यूनिट जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। और वो यूनिट होता है जहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर्स, पैरामेडिक नर्सेज और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और उनके पास सारा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी भी टाइप के एमरजेंसीज को डील कर सकते हैं। मीन इन केस कोई मैन मेड कोई बम ब्लास्ट हुआ है, कोई फायर आर्म इंजरीज हुई हैं, या कोई भी ऐसा कोई फर्दर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें काफ़ी लोग वो इंजर्ड हुए हैं, तो उनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो उस एमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकें। या कोई पेंडेमिक आता है कंट्री के अंदर, इन दैट केस एज वेल। फर्दर अगर हम देखते हैं, एमरजेंसी केयर मीन्स इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट हॉस्पिटल सर्विसेज नेसेसरी टू प्रिवेंट द डेथ और सीरियस इंपॉर्टेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द रेसिपिएंट। मेन पर्पस इसका क्या है? मेन पर्पस ये है कि आप सबसे पहले आपकी ज़िंदगी बचाना, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको ट्रीट करना। उसके बाद आपको फर्दर डिसेबिलिटी से प्रोटेक्ट करना है। मीन अगर कोई इंजरी है तो पहले तो आपकी लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी ज़िंदगी बचानी है, और दूसरे स्टेप पे आपको इस तरह की ट्रीटमेंट देनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके रिकवर होकर अपने घर जाएँ और आपको फर्दर कोई डिसेबिलिटीज़ भी ऐसी ना हो। अच्छा, अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे इमरजेंसी केयर के अंदर। एक ट्रिएज है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, फिर हमारे पास ट्रीटमेंट है, रीएवैल्यूएशन है एंड डिस्चार्ज। अच्छा, ट्रिएज में क्या है कि आप ये देखेंगे सम टाइम अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाने का, तो वो एक इनिशियल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। उसमें ये देख रहे होते हैं पेशेंट की सिवियरिटी के हिसाब से, यानी जो पेशेंट सिवियर ज़्यादा होता है उसको वो फर्स्ट पहले ट्रीटमेंट देते हैं। मीन अगर आप पहले भी चले गए लेकिन दूसरे पेशेंट की सिवियरिटी या उसकी जान को खतरा ज़्यादा है तो वो पहले उसको ट्रीट करेंगे, और जो लेस सिवियर पेशेंट है उसको बाद में ट्रीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फर्दर है वो है रजिस्ट्रेशन का सिस्टम। रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वंस पेशेंट आपके पास आया, पेशेंट आपके पास रजिस्टर हुआ, आफ्टर इनिशियल असेसमेंट के बाद डॉक्टर जो है उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, मे बी ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, व्हाटसोएवर जो रिक्वायर्ड होता है पेशेंट के हिसाब से। अच्छा, वो हो जाए फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। आपके जब टेस्ट आ जाते हैं और आपकी जो ट्रीटमेंट होती है उसको विदाउट एनी किसी भी ताख़ीर के बगैर स्टार्ट किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आप उसको स्टार्ट कर दें। फर्दर पे इसको री-एवेल्यूएट किया जाता है कि हमने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की है उससे पेशेंट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। पेशेंट की जो है लेट्स सपोज कोई पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आया तो ब्लीडिंग स्टॉप की है, तो अब ये कि पेशेंट दोबारा ब्लीड तो नहीं कर रहा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा। तो दे आर सर्टन रिवैल्यूएशन स्टेप्स जो कि वो इमरजेंसी में करते हैं। द लास्ट स्टेप इज डिस्चार्ज। सो वंस पेशेंट जो है थोड़ा रिकवर होता है, मीन वो एमरजेंसी से बाहर आता है, उसकी जो लाइफ को एक्यूट उस वक्त खतरा होता है वो नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है। तो इन दैट केस दो चीज़ें होती हैं, या तो पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र मीन टू एनी वार्ड, मीन कि अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आया, उसको एमरजेंसी में ट्रीट किया गया, वहाँ पे आईसीयू में ट्रीट किया गया, उसके बाद उसको वार्ड में भेज दिया गया कि पेशेंट जो है अब स्टेबल है, तो इसकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो वार्ड में हो गया। उसके बाद एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि पेशेंट अगर वहाँ पे ही स्टेबल हो जाता है तो आप पेशेंट को डिस्चार्ज करके वापस उसके घर भी भेज सकते हैं। सो डिपेंड अपॉन द
पेशेंट कंडीशन के ऊपर, जो कि डॉक्टर डिटरमिन करता है ड्यूरिंग द रीवैल्यूएशन प्रोसेस और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, और फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज नोट्स डालता है या उसको रेफरेंस नोट डालता है या उसको कहीं और रेफ़र करता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और फॉर जस्ट फॉर एनी अदर थिंग जो भी उस पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व हैं इसके एमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर। फिर अगर हम फर्दर बात करते हैं कोर एथिकल इशू ऑफ द एमरजेंसी केयर, एथिकल इश्यूज हमें क्या फेस करने पड़ते हैं इमरजेंसी केयर के अंदर? द ड्यूटी टू प्रमोट पेशेंट ऑटोनॉमी व्हेन पॉसिबल एंड पेशेंट सेंटर सर्विसेज। पेशेंट ऑटोनॉमी इज नंबर 1 थिंग इन मेडिकल एथिक्स। हर तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट ऑटोनॉमी सबसे पहले आती है। सो इमरजेंसी के अंदर भी पेशेंट की ऑटोनॉमी और आपकी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो पेशेंट सेंटर होनी चाहिए। मीन आप जो कुछ भी कर रहे हैं यू आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट की जान बचाने के लिए, आप उसकी डिसेबिलिटीज़ कम करने के लिए, आप उसकी वेलफेयर के लिए करेंगे। सो दिस इज़ द वन ऑफ द कोर एथिकल इशू ऑफ इमरजेंसी केयर। फर्दर हम देखें द प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। अनदर जो मेडिकल के एथिक्स हैं जिसमें ऑटोनॉमी है, बेनिफिसेंस है, नॉन मेलिफिसेंस है और जस्टिस है, तो उसके अंदर ये जितने भी हमारे पेशेंट राइट्स हैं वो हमने पेशेंट को यहाँ पे देने हैं। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मेंटेन करना है। अगर पेशेंट नहीं चाह रहा उसकी आइडेंटिटी किसी को उसके बारे में पता चले तो आपने उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना है। पेशेंट की प्राइवेसी को, डिग्निटी को आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड द पैरामेडिकल स्टाफ वर्किंग इन द इमरजेंसी कि वो पेशेंट की डिग्निटी को, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखे। फर्दर है द ड्यूटी ऑफ केयर बोथ फॉर पेशेंट्स एंड इन सम केसेस फैमिलीज आर रिकग्नाइजेशन ऑफ एबिलिटीज ऑफ अदर इन द हेल्थ केयर टीम टू वर्क अक्रॉस ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। सो एक ये भी है कि आपने रिकग्निशन करनी है बिकॉज एक एमरजेंसी सिचुएशन में काम करना फॉर अ मेडिकल पर्सन इज अगेन बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस होता है। यानी एक आप एवरी टाइम यू आर इन आप एमरजेंसी में काम करें, आपको हर चीज़ इन हरी में करनी होती है, आपको अपने माइंड भी बड़ा उस शार्प रखना होता है कि आप सडन डिसीजन ले सकें। तो आपकी एक रिकग्नाइजेशन जो है उनकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एमरजेंसी में काम करें। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कंट्रीज़ इसको रिकग्नाइज़ कर रही हैं। बहुत लोग तो वर्बल रिकग्नाइज़ करते हैं और बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि जो डॉक्टर एमरजेंसी में काम कर रहा होता है उसके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बाकियों से कुछ कम होगा। मीन वो सिर्फ 12 आवर करेगा, 2-3 डेज का ब्रेक लेगा, या उसकी जो सैलरी होगी वो बाकी डॉक्टर से ज़्यादा होगी। एज अ टोकन ऑफ अ गुड गेस्चर और यू कैन से एज अ टोकन ऑफ रिकग्नाइजेशन आप उनको जो सैलरी देंगे, जो उनकी इंसेंटिव होंगे वो बाकी जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स बाकी सेंटर्स में वार्ड्स में काम करें उनसे ज़्यादा होता है। द ऑब्लिगेशन टू एक्ट विद इन वन स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि हर पर्सन जो है वो अपनी फुल कॉम्पिटेंसी के साथ वहाँ पे काम करे। तो ये कुछ एमरजेंसी सिचुएशन या एमरजेंसी केयर के स्टेप्स हैं जो कि मेडिकल में जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज एमरजेंसी जो है वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। इन दैट केस जो अगर आपकी प्रॉम्प्ट आपको ट्रीटमेंट ना मिले तो आपकी लाइफ भी जा सकती है। एमरजेंसी केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल हेल्थ सिस्टम जो जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और जो हर कंट्री जो है उसको लेके सडन जो है उनके जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इमरजेंसी केयर का होता है। एंड उसको अगर हम देखें तो स्टिल इमरजेंसी केयर में भी हमें जो एथिकल इश्यूज़ है विद फॉर द पेशेंट एंड फॉर द डॉक्टर उनको भी देखना है। एथिकल इश्यूज़ के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।